Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram. This is CA Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best wisher, always helping hand to get your degree. That is CA. Friends, today FR new syllabus also get over, right? पहला पेपर था Jan 21. So FR old course का तो मैंने रिव्यू डाल दिया और न्यू कोर्स का भी थोड़ा डालना है. So friends, FR न्यू कोर्स जो Jan 21 का एग्जाम हुआ है, एग्जाम पेपर डिफिकल्ट था, में कोई डाउट नहीं है. क्या है जो अभी नवंबर 2020 का पेपर हुआ था वो इंस्टीट्यूट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे दिए थे, तो इस बार उसने थोड़े घुमा के दिए. स्पेशली उन लोगों के लिए सबक है. जैसे आप मेरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप देखना, मैंने आपको बोला था कि नवंबर 20 के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जैन 21 के एग्जाम के इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेम रहेंगे. तो काफी सारे एक्सपर्ट बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, वो बोलते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी जो नवंबर 2020 में आ चुका है वो कैसे जैन 21 में आ जाएगा. अरे भाई आईसीआई है, आप कोई ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो कि ये चीज आएगी वो चीज. अरे ये इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, दीज आर एक्चुअली एंटायर सिलेबस. आप अगर मेरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करोगे ना, तो वो इनडायरेक्टली पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं. तो इसके लिए नवंबर 2020 एग्जाम में जो आए थे क्वेश्चन, जैसे ऑपरेटिंग सेगमेंट के ऊपर या डिफर टैक्स के ऊपर, ये सब के ऊपर क्वेश्चन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन क्वेश्चन आए हैं. और यही आईसीआई की खासियत है कि वो सारे सिलेबस को कवर करती है और ऐसा कोई प्रेडिक्ट सिस्टम नहीं है कि पिछली बार एग्जाम में आ चुका है तो इस बार नहीं आएगा. सो प्लीज आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको देता है, क्योंकि मेरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने का सिस्टम सिंपल यही है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा सिलेबस दे दिया जाता है जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं. 80% तो मैं कुछ क्वेश्चन थ्रू कवर करा देता हूं, वो 20% का जो डिफरेंट होता है वो भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन थ्रू करा देता हूं. नाउ फ्रेंड्स, ये ओवरव्यू अबाउट न्यू सिलेबस एफआर है. जस्ट 5 to 7 मिनट मेरे को दीजिए, और वो भी आपको देखना है तो देखिए, अदरवाइज नहीं देखोगे तो भी चलेगा. मैं ओल्ड एफआर के लिए भी बोला था, ओल्ड एफआर के बच्चों को पेपर ऐसा निकाला है उन्होंने कि उनको क्लियर करवाना है, जबकि न्यू एफआर का ऐसा निकाला है कि जो नवंबर 2020 में डर गए हैं और डर के वजह से उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया, उनको जनवरी 21 में बहुत ज्यादा डराएंगे. इस हिसाब से उन्होंने ये पेपर निकाला है. तो उन्होंने इस बार पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं दिए हैं, लेकिन मैं वापस बोल देता हूं, जिसके कॉन्सेप्ट लॉजिक क्लियर थे फ्रेंड्स, उसके लिए ये क्वेश्चन बड़ी बात नहीं थी, बराबर. बट पेपर स्टिल डिफिकल्ट था. ओवरऑल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्ट थे वैसे नहीं आए हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने पेपर बहुत सोच समझ के बनाया है और ट्राई किया है कि मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर ले. नाउ फ्रेंड्स, ओवरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन में हमेशा आपको बोलता हूं कि अपने जो बड़े चैप्टर हैं उनको आपको कंप्लीट करना है. जैसे पिछले नवंबर 2020 एग्जाम में उसने बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा था जिसमें कंप्लीट बैलेंस शीट वगैरह बनाना पड़े. इस बार उसने फर्स्ट क्वेश्चन बिजनेस कॉम्बिनेशन प्लस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इंडिया 110, 111, 28, 27 एंड 103, इन सबको मिक्स करके क्वेश्चन पूछा 15 मार्क्स का, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स. और जैसे मैं हमेशा बताता था कि कंसोलिडेशन आपको जब मैंने करवाया था, मैंने बताया था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट जो कंसोलिडेशन में वो हमारा ऑटोमेटिक कवर हो चुका है. सो इसके लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन को दो हिस्सों में आता था, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन सेपरेट और एक विद कंसोलिडेशन. सो ये क्वेश्चन आया है विद कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन का आया है. सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने किया हुआ भी है, और स्पेशली लॉजिक जो है वो 100% हमारा किया हुआ है. सो फ्रेंड्स, बड़े चैप्टर को अच्छे से करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है. मैंने आपको हमेशा बताया है कि ऐसे चैप्टर स्पेशली जो बिजनेस कॉम्बिनेशन या कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर करोगे, हमको पासिंग सिक्योरिटी देते हैं, बराबर. सो 15 मार्क्स का फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन था. मैं बोलूंगा अच्छा क्वेश्चन था, और इंस्टीट्यूट ने खूब अच्छा दिमाग लगा के आपको दिया है, जिसमें उसने सारे बड़े बड़े इंडेक्स को कवर कर लिया. फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन पार्ट बी जो था वो भी क्वेश्चन अच्छा था. बेसिकली आपको उसने कन्वर्ट किया है नॉन करंट से करंट में, तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो उस हिसाब से आप इंडेक्स 1 के अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन डाल सकते थे. तो क्वेश्चन 1 जो है वो ओवरऑल 20 मार्क्स का हम सेव कर सकते हैं अपनी पॉकेट में, राइट. फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन 2 जो है वो क्वेश्चन के अंदर उसने थोड़ा सा घुमा दिया है बच्चे के लिए, जिसमें एरर भी हुआ है, एस्टिमेशन भी हुआ है, यानी कि इंडेक्स 8 और 10 को आप मिक्स करके उसका आंसर लिख सकते हो. सो उसके हिसाब से क्वेश्चन 2A जो है वो एडजस्टेबल इवेंट का आपको दिमाग लगा कर देना है, लेकिन एडजस्टेबल इवेंट के लिए जरूर नहीं है कि हमको नॉलेज हो. जैसे आपने देखा होगा एक नवंबर 2020 एग्जाम में क्वेश्चन आया था जहां पर गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिला था, वो आदमी को रिफंड करना पड़ा, लेकिन रिफंड हमने 1 साल 2 साल बाद किया, लेकिन फिर भी उसको एडजस्टेबल माना गया. क्यों? क्योंकि वो जो क्वेश्चन है उसमें हमने कंडीशन फुलफिल नहीं की, हमको पता है, ये अंडरस्टूड बात है. सेम वे में यहाँ पर भी ये एरर है, या फिर हमको पता था कि ऐसा एरर होने वाला है, या हमारे माइंड में कुछ हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं एडजस्टेबल इवेंट है.
राइट। सो अकॉर्डिंगली वो उसका आंसर देना था, थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर आप उसका दे सकते थे। फिर फ्रेंड्स जो 115 का रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर जो आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन सिमिलर आपको मॉड्यूल में शायद नहीं मिलेगा, लेकिन घुमा के आप अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको देखो इंडिया 115 के टाइम में आपको बताया था कि ये जो इंडिया हो गए इंस्टीट्यूट के, जैसे पहले जो रेवेन्यू वाले क्वेश्चन हुआ करते अभी सब इंडिया को हटा के उसने इंडिया 115 बना दिया, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इंक्लूड करना है, लेकिन लॉजिक आपको अगर क्लियर है कि हमारे लिए कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख सकते हो। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलूंगा, थोड़ा घुमा के उसने दिया है। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन 3 जो है वो इंडिया 116 का आ गया। जैसे आपको पता हो इंडिया 115 116 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मैंने एबीसी एनालिसिस आपको करके दिया था, उसके अंदर डाले थे। सो उसके अंदर 116 का जो है वो लीड पेमेंट की कैलकुलेशन करनी है थोड़ा सा, तो वो भी इजी था, मैं बोल सकता हूँ 6 मार्क्स का। फिर फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड एसेट्स, बराबर। सो इंटेंजिबल एसेट्स, सॉरी इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ था वो भी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें हमको गुडविल को 10 ईयर की लाइफ दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग कैसे राइट ऑफ करना है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो अच्छा है। फिर क्वेश्चन 3C जो है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग का ओपनिंग सेगमेंट, जिसका सेम का सेम क्वेश्चन आप बोल सकते हो, सिमिलर, सेम नहीं, अपने नवंबर 2020 एग्जाम में भी आया था, जहां पर आपको कंडीशन बतानी है 10% और 75% के अकॉर्डिंग होता है कि नहीं होता है। हालांकि कंडीशन थोड़ी अलग है, लेकिन 10% वाला जो कंडीशन है वो तो सेम ही है। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों सेल को मिला के आपको ओवरऑल 10% के बराबर कंपेयर करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर उसका कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को भी मैं इजी क्वेश्चन बोल सकता हूँ, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये फ्रेंड्स पूरा उसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पूछ लिया है, जो कि बहुत क्वेश्चन घुमाया है, जिसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का लॉजिक पता है, जिसको उसका बोलता ना अंदर का डीपली पता है, स्पेशली जो 80% कॉमन पार्ट होता है उसके बारे में जिसने डिटेल सान रखा है, वो क्वेश्चन 4A को इजीली कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन 4A मैं नॉर्मली तरीके से बोलूंगा डिफिकल्ट था और थोड़ा घुमाया उसने। इस बार ऑप्शन उसने क्वेश्चन 4 में दिया है। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग CSR 4A के अंदर उसने ऑप्शन में दिया है CSR और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अगर आपने मैंने कुछ 50 मिनट का एक वीडियो डाला हुआ है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए मेरे चैनल पे, अगर आपने वो देख लिया हो तो इजीली उसको भी तुम कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, राइट। थोड़ा फास्ट चलेंगे। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन 5 को मैं इजी बोलूंगा। अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया हो तो क्वेश्चन 5 को ऑप्शन नहीं लेना चाहिए था, क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना चाहिए था। इसमें शेयर बेस्ड पेमेंट का 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया है, जिसमें एंट्री वगैरह मांगी है। सो इजीली आप कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो शेयर बेस्ड का पेमेंट है 12 मार्क्स का, आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते थे और अच्छे से आप इसमें स्कोर भी कर सकते हो मार्क्स। फिर क्वेश्चन उसने 2 पूछ लिए हैं 4 मार्क्स के, जिसके अंदर एक डिफर्ड टैक्स का क्वेश्चन है और एक इंडिया 41 एग्रीगेट इनकम के ऊपर है, जिसमें उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर किया है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम सेपरेट दिखाते हैं, उसकी कैलकुलेशन हम अलग से करते हैं। सो उसके हिसाब से दोनों कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते थे। तो क्वेश्चन 5 ओवरऑल में इजी बोल सकता हूँ। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन 6 जो है उसके अंदर इस बार इसने चार ही दिए हैं ऑप्शन, उसने क्वेश्चन 4 में दे दिया। इसके लिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन 4 है, जिनको चारों को ही करना होगा अगर आपने ऑप्शन 6A लिया है। लेकिन 6 से फिर भी इजी क्वेश्चन है, जिसके अंदर उसने पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मांग लिया, बराबर। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी क्या है, कंडीशन ये होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का माने जाते हैं कि कोई एसेट्स हमारी यूज या पड़ी हुई है, जिसको हम लोग या तो इंक्रीमेंट के लिए रखे हुए हैं या फिर हमने उसको रेंट कमाना है। लेकिन यहाँ पे उसने 50% से बिजनेस कर रहा है, 50% से रेंट कमा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करके देना था कि जो रेंट कमा रहे हैं वो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा, लेकिन जो बिजनेस के लिए है वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, उसको हमको सेपरेट दिखाना पड़ेगा अंडर पीपी, राइट। फिर क्वेश्चन 6B भी सिंपल था फ्रेंड्स, जिसमें इक्विटी ट्रांजेक्शन को आपको अकॉर्डिंग बताना है इंडिया 109 के अकॉर्डिंग इक्विटी ट्रांजेक्शन है कि ये लाइबिलिटीज ट्रांजेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको भी कैलकुलेशन हमने किए हुए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन किया हुआ है इसके ऊपर। और क्वेश्चन 6C जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, काफी सारे बच्चों ने बोल दिया कि सर नवंबर 2020 में आ गया, अभी कैश फ्लो कैसे आ जाएगा। अरे कैश फ्लो भी आया है, वो भी क्लियर सिंपल वे में उसने पूछा है, तो इजीली आप कर सकते थे, फॉरेन ट्रांजेक्शन के साथ दिया हुआ है, राइट। और फिर ऑप्शन 6D जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है, जो कि कंसोलिडेशन के साथ हमने किया हुआ है, जिसमें इंडिया 28 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्लस उसमें जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा वो ऐड करना है। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन 6 भी मैं इजी बोल सकता हूं। और ओवरऑल पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन जिसके लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बराबर। तो फ्रेंड्स एक ओवरव्यू देना था, बाकी का डिटेल सॉल्यूशन में जैसे नवंबर 2020 का आपको डाला हुआ है ऑलरेडी, आपने देखा होगा, वैसे ही आपका इसका भी डिटेल सॉल्यूशन बना के आपको डाल देंगे स्टेशन आंसर आफ्टर योर एग्जाम। नाउ फोकस ऑन नेक्स्ट पेपर। जो हुआ अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, खराब हुआ तो भी ये मान के चलना अच्छा हुआ है, क्योंकि हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए नेक्स्ट पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अब हमको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है,
कंप्लीट पेपर होने के बाद में हम डिटेल एनालाइज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट। जय श्री राम, बाय बाय।